जी तो अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज हमारा डे 2 इन स्कर्दू और अभी सुबह का टाइम है और हम लोग अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं जिसके अंदर हम अंडा और ब्रेड का नाश्ता करेंगे। ये मुश्किल से अंडा पलट रहे यहाँ पर चम्मच के साथ। बेचारे अंडे की मौत हो गई। पास डालने के लिए चाय कुछ है नहीं तो हम कप को यूज़ करें चाय डालने के लिए। यहाँ पर पापा अपनी बेटी को खाना खिलाते हुए। मीनू हेलो। अभी मेरी मम्मा सुबह के नाश्ते के लिए ब्रेड को टोस्ट कर रही हैं। तैयार होने के बाद अब है हमारा फ़ोटोशूट का टाइम। हम फन मस्ती कर रहे हैं इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। आप भी हमारे साथ इस खूबसूरत व्यू को एंजॉय करें। It's raining. यहाँ पर हम फ्रेश शहतूत को तोड़कर उसको एंजॉय कर रहे हैं, साथ में बारिश को भी एंजॉय कर रहे हैं। नबी इधर मुड़ो, हाय करो। नसीम भाई इधर मुड़े। हेलो, हाउ आर यू? पहले पापा खुद तो खा लें। मेरी बारी है। ये लो ले लो मामा को दे दो। बढ़ते रहेगा पीता मारू दिया कैसे उड़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो तो गाइस अब हम निकल के जा रहे हैं आज कोल्ड डेजर्ट के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो चले अब हम निकल के जा रहे हैं आज कोल्ड डेजर्ट के लिए। वैसे तो मौसम बारिश वाला हो रहा है लेकिन देखते हैं शायद हमें वो आज पैराग्लाइडिंग या कुछ करने दें, तो जाके हम देखते हैं फिर वहाँ पे जाके आपको बताते हैं। ओके बाय बाय। तब तक आप जो है मरी के और स्कर्दू के सॉरी तब तक आप स्कर्दू के रोड्स को एंजॉय करेंगे। अच्छा डे 2 हमारा स्कर्दू। तो आज हम कोल्ड डेजर्ट जा रहे हैं और बाहर मौसम जो है वो बारिश वाला हुआ है तो हमें पता नहीं है कि वो हमें करने देंगे या नहीं करने देंगे। खैर वो जो भी करने देंगे वो आपको हम अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप रास्ता एंजॉय करें। इसमें सबसे पहले मेरी बहन माहीन, फिर कज़न मेरी अबीर और नसीम साहब, और ये मेरे पापा ड्राइविंग कर रहे हैं। चलो सरपारा के बाद हम सीधे ही आ जाते। हम चलते फिर। ये तो सरपारा साहब आ गए हैं हमारे सामने बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। कुछ इस तरह का स्कर्दू का बाजार है। ये भी हमारे शहरों की तरह सेम ही, इधर भी सब कुछ मिलता है। हमारे सामने बहुत ही खूबसूरत लाइट ब्लू कलर की मॉस्क थी। और अब है बच्चों की खुशी का टाइम, यानी स्कूल की छुट्टी, और ये सारे अपने अपने घरों को जा रहे थे। और इस स्कूल का नाम है गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 स्कर्दू। तो अब हम पहुंच चुके हैं शिगर, द लैंड ऑफ K2 यानी कोल्ड डेजर्ट के करीब। यहाँ पर पापा हमारे फन के लिए पेपर को साइन करते हुए और बहुत सारे पैसे भरते हुए। तो सबसे पहले पापा की बारी आई और पापा रेडी हो रहे हैं अपनी फ्लाइट के लिए। तो 1 2 3 गो। और यहाँ पर आप सारों के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होगा कि कितने पैसे आखिर हमने दिए। तो हमने 12,000 दिए एक 1 पर्सन के लिए। तो अभी आप खुद ही सोच लें कि हम 20 पीपल थे तो हमने कितने ज़्यादा दिए होंगे।
तो गाइस मेरे पापा की लैंडिंग हो चुकी है और अब है मेरी बारी। तो मैं अब आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या ये वर्थ इट है या नहीं। तो मेरे हिसाब से हर इंसान को एक दफ़ा तो ज़िंदगी में ये करना चाहिए। हाँ, जब मैं फ्लाई कर रहा था तब मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन उसके बाद मैं इसको एंजॉय कर रहा था। ऊपर से इतने खूबसूरत नज़ारे आते हैं पहाड़ों के और हर चीज़ के, लेकिन एक मसला ऊपर होता है। जो पायलट होता है तो उस फैन की इतनी आवाज़ होती है कि मैं उससे पूछा था भाई केटू किधर है, वो मुझे आंसर ही नहीं दे रहा। और एक और प्रॉब्लम होती है, जब बंदा नीचे देखता है तो बहुत डर लगता है और जब सामने देखता है तो बहुत खूबसूरत नज़ारे आते हैं। तो इसीलिए मशवरा ये है कि नीचे कोई भी ना देखे। नीचे उतरते हुए तो बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि जो मेरी तरह लाइट वेट है उनको तो ये भाई ऐसे ही उतारते हैं, लेकिन जो थोड़े हैवी वेट होते हैं उनको सीधा उतारते हैं। और मेरी लैंडिंग हो चुकी है और मैं सेफली ज़मीन पर आ गई। तो अब है हॉर्स राइडिंग का टाइम और आप लोग सोचेंगे इसमें हमने कितने पैसे दिए। तो इसमें हमने 2000 रुपीज़ दिए थे क्योंकि हमने अच्छा वाला घोड़ा लिया था। और मेरी बहन थोड़ा उदास थी, मैं रो रही थी क्योंकि उसको घोड़े पे नहीं जाना था। और बाय द वे मैं मजाक कर रहा था, हमने ये 500 का घोड़ा लिया था। मेरी बहन अपनी कज़न के साथ बातें करते हुए, ओए तुम्हें डर लग रहा है? आयजा ने बोला। नहीं मुझे नहीं लग रहा। मेरी बहन ने बोला मुझको तो बहुत लग रहा है। आयजा ने बोला कुछ नहीं होता, चुप करके बैठ जा। यहाँ पर मेरी बहन थोड़ा थोड़ा एंजॉय भी कर रही थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा डर भी रही थी। फिर एंड में मेरी बहन वापस रोने शुरू हो गई क्योंकि उसको फिर से उतरते हुए डर लग गया। लेकिन मैं हूं ना, मैंने पापा से जिद करके बड़ी बाइक ले ली और ये भाई काफ़ी अच्छे थे, इन्होंने हमसे 2500 लिए थे। और ये भाई आपको बेशक बुलाते रहे, लेकिन आपने वहीं से यू टर्न मार के बड़े चक्कर पे चले आए। तो फ्रेंड्स अब आप लोग पूछ होंगे कि ये वर्थ इट है या नहीं। ये बिल्कुल वर्थ इट है, क्योंकि इस तरह के पहाड़ और ये चीज़ें आपको इस्लामाबाद में नहीं मिलेंगी। बेशक वहाँ पर ये ATV आपको 500 में मिल जाए, लेकिन ये चीज़ें नहीं मिलेंगी और ना ही आप वहाँ पर इस तरह ड्रिफ्टें मार सकते हैं। तो अब मैं अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे डालते हुए अपनी बहन को हैंडल पकड़ा रहा था, लेकिन मेरी बहन ने चलाई नहीं। तो मैंने शुक्र अदा किया कि मेरी ज़िंदगी बच गई और मैंने खुद चलाई। तो फ्रेंड्स अब वक्त हो चुका है डेजर्ट सफारी का। चलो भाई जो दुबई नहीं जा सकते वो उसका दुआ जाए, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और ये भी बहुत वर्थ इट था। ये हमने 10,000 की जीप ली थी। धक्के झटके सब कुछ हमें लगता था। जगह जो है मैंने लोगों की है कोल्ड डेजर्ट, जिसको कायदे आज़म से प्यार ना हो वो जरूर इधर आए। हाँ, जिसका बाप पैसे संभाल के रखता हो वो जरूर इधर आए। उसके बाप को हार्ट अटैक ना हुआ तो हमारा नाम बदल देना। यहाँ पर मेरे चाचू वगैरह की गाड़ी जा रही है ऊपर, और वहाँ से वो डेजर्ट सफारी का सही मज़ा तो अब आता है। और यहाँ पर इनकी गाड़ी थोड़ी देर के लिए फंस गई और बाद में ऊपर निकल आई। चाचू की वगैरह की गाड़ी फंस चुकी है, वापस चढ़ रही है। बच्चे रेतों से खेल रहे हैं, देखो बर्फ समझ के। ये देखें हमारे बच्चे।
इनको हमारे बच्चों को घर में स्लाइड नहीं मिलती है, तो पापा ने सोचा कि डेजर्ट में लाता हूँ और डेजर्ट में ला के स्लाइडें दिलवाता हूँ इनको। गंदे ये देखे जरा, ये एक गोला नीचे उतर रहा है, दराज होगा भी कुछ बात ये। वो देखो ताया ने क्या किया है। मामा की जूती किधर है? मामा की जूती किधर है? वाकई सच में तुम्हारा लवेगा। मामा की जूती किधर है? वो निकालो मम्मा की जूती। मम्मा बब्बू लो निकालो ना मम्मा की जूती, दो ना शिपर दो ना। मम्मा आपको शिपर नहीं चाहिए, यही दूसरा भी शिपर दो ना। ये भी निकाल लिए, दो ना। यहाँ पर हम खूब इंजॉय कर रहे थे और ये लोग अपनी जीप खुद लेकर आ गए थे। तो जब हम लोग वहाँ से चले गए तो हमने सुना कि कुछ लोग अपनी जीप खुद लेके आए हुए थे, तो उनकी जीप पलट गई और उनको काफ़ी चोटें आई। तो बराए मेहरबानी आप लोग इधर अपनी आप से मत आए, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता होता कि यहाँ पर किस तरह ड्राइव करना है। जो यहाँ के प्रोफेशनल ड्राइवर होते हैं तो कोशिश करें उन्हीं के साथ जाएं। जी तो स्कर्दू में हमें बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पर वाला सीन है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।